प्राचीन भारत में एक समय पृथ्वीराज चौहान नामक एक निडर और वीर राजा दिल्ली के समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। अपनी वीरता और शिष्टता के लिए जाने जाने वाले पृथ्वीराज की प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनके शत्रु उनसे डरते थे। इस बीच अफगानिस्तान की सुदूर भूमि में मोहम्मद गोरी नामक एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक ने उत्तरी भारत की समृद्ध भूमि में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई थी। गौरी का मानना था कि दिल्ली को जीतना उसके भव्य दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अपनी कमान में एक विशाल सेना के साथ मोहम्मद गोरी ने दुर्जय पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए तैयार होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दो महान नेताओं का युद्ध के मैदान में टकराव होना तय था। उनकी किस्मत इतिहास के पन्नों में गुंथी हुई है। जैसे ही सेनाएं तराइन के मैदानों में एकत्र हुई, हवा में भारी तनाव फैल गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शानदार युद्ध हाथी पर सवार होकर अटूट संकल्प के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। राजपूत योद्धा, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, अपने प्रिय राजा की रक्षा करने और विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। लड़ाई शुरू हो गई और तलवारों की टकराहट और घोड़ों की गड़गड़ाहट से हवा गूंज उठी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने असाधारण सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने सैनिकों को अद्वितीय साहस के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गोरी के निरंतर हमले को विफल करते हुए रक्षा की एक अभेद्य दीवार बनाई। फिर भी मोहम्मद गोरी आसानी से डरने वाला नहीं था। अपनी सामरिक प्रतिभा से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मात देने के लिए एक चतुर रणनीति तैयार की। एक आश्चर्यजनक कदम में गोरी ने पीछे हटने का नाटक किया और राजपूत सेनाओं को अपनी पीछे हटने वाली सेना का पीछा करने के लिए उकसाया। जाल में फंसकर पृथ्वीराज के सैनिक आसन्न खतरे से अनजान होकर गोरी के पीछे भागे। घटनाओं के अचानक मोड़ में गोरी की सेना ने एक विनाशकारी जवाबी हमला किया, जिससे निडर राजपूतों पर काबू पा लिया गया। अराजकता फैल गई और पृथ्वीराज ने भारी ज्वार के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने खुद को गोरी की सेना द्वारा पकड़ लिया। सम्मान से बंधे हुए राजपूत राजा अपनी कैद से प्रभावित हुए बिना तनकर खड़े रहे। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के प्रसिद्ध तीरंदाजी कौशल का परीक्षण करने का फैसला किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की मांग की। दृढ़ संकल्प के साथ पृथ्वीराज ने अपने धनुष को अटूट फोकस के साथ खींचकर निशाना साधा। उसका तीर सटीक उड़ा और गोरी पर लगा, जिससे वह अंधा हो गया और आक्रमणकारी स्तब्ध रह गया। पृथ्वीराज ने पासा पलट दिया था। उनके उल्लेखनीय कौशल ने गोरी को राजपूत राजा के भीतर मौजूद अदम्य भावना की याद दिला दी थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के आक्रमण की कहानी आज भी बताई और मनाई जाती है, जो एक सच्चे योद्धा राजा की अदम्य भावना की याद दिलाती है, जिसने अत्याचार और आक्रामक ताकतों के खिलाफ बहादुरी से अपनी भूमि की रक्षा की थी।